अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हरे मसाले के छोले का पुलाव। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमने 1 किलो छोले लिए थे जो हमने रात को भिगो के सुबह कुकर में सीटी देके 3 से 4 सीटी देके हमने इसे गला लिया है अच्छी तरह से। और इसके अलावा हमने लिए हैं 2 बड़ी प्याज जो हमने स्लाइस करके काट ली है पतली पतली। और हमने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। और इसमें कोई मसाला नहीं डलता तो 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर सिर्फ लिया है। और हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 से 4 हमने टमाटर लिए हैं छोटे वाले जो क्यूब्स में काट लिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। नींबू के स्लाइस हमने ले लिए हैं जो गोल गोल काट लिए हैं। बीज निकाल दीजिएगा इसमें से, कड़वाहट दूर हो जाएगी। और हमारे खड़े मसालों में से हमने तेज़पात 3 लिए हैं। लौंग हमने 4 से 5 लिए हैं। और इसके अंदर काली मिर्च हमने लिए 10 से 12। दालचीनी 2 ली है। बड़ी इलायची हमने 2 लिए हैं। और ज़ीरा हमने इसके अंदर लिया है 1 टेबल स्पून। और ये हमारे हरे मसाले का पेस्ट बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं। 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ली हैं। 1 गट्टी धनिया और 1 गट्टी पुदीना डाल के हमने साफ करके इसे अच्छे से रख दिया है। अब हम इन दोनों का पेस्ट बनाएंगे। और इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 पाव दही ली है जो हमने अच्छे से बीट करके साइड में रख दी है। अब हमने इसमें 1 गट्टी धनिया और 1 गट्टी पुदीना जूसर मशीन के अंदर डाल देंगे अच्छे से मिर्चों के साथ। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा क्योंकि पहले से दही में पानी होता है। इसे हम दही डाल के अच्छे से पीस लेंगे और अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने एक देगचा ले लिया है और उसमें हमने 1 बाउल ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम अपने सारे खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। भून जाने के बाद हम अपने 2 प्याज इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे लाइट ब्राउन कलर आने तक। ये देख सकते हैं आप, कलर इसका अच्छे से आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच जो मैंने बताया था। और अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। कच्चापन दूर होते ही हम इसके अंदर हमारे टमाटर ऐड कर देंगे और हमारा हरा पेस्ट जो है, हरा मसाले का पेस्ट हमने जो बनाया था दही के साथ, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे कुछ देर छोड़ देंगे क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा। और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से भून के तेल ऊपर आ गया है और एक अच्छा सा हरा रंग आ गया है। इस पॉइंट पे हम अब नींबू ऐड करेंगे और नमक हमारे हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड करेंगे और साथ हमारी मिर्चें भी हम ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ले रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना लेना चाहें तो नहीं डालते। और इसमें हम छोले ऐड कर देंगे। हमारे घर पे थोड़ा तीखा खाया जाता है तो हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, टोटली ऑप्शनल है। अब इसमें हमने सेला चावल के हिसाब से 1 किलो सेला चावल हमने लिए हैं, उसी हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे 4 गिलास। ये चावल आप देख सकते हैं हमने इसे 2 घंटे भिगो के रखा था। सेला चावल है ये। और ये देख सकते हैं हमारा पानी उबल गया है। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि टूटे नहीं। हल्का हाथ रखेंगे। ये देख सकते हैं चावल हमारा आधा 80% चावल हमारे बन चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसमें बस रहता है। ये देखिए, आपको हम मिक्स करके भी दिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव है ये। अब इसके ऊपर हम फ्राइड प्याज जो है डाल देंगे और नींबू के स्लाइसेस हमने जो लिए थे वो भी हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और हमारी हरी मिर्चें डाल के हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये देख सकते हैं आप, 10 मिनट के दम के बाद ये एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही खिला खिला सा रंग निकल के आया है इसमें। आप देख सकते हैं चावल हमारे अलग अलग हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे आप रायता के साथ,
दही के साथ जैसे भी चाहे खा सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।